few seconds. ओके तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल्स का सब कुछ फिनिश कर दिया था, ठीक है? डेफिनेट आर्टिकल का सब कुछ फिनिश कर दिया था, हमने सारे रूल्स देखे थे। कितने रूल्स है टोटल? 24। और अब इंडेफिनेट आर्टिकल्स के भी बेसिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो अब हम बेसिकली स्लाइड में क्या देखेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स के रिस्पेक्ट में जो भी रूल्स हैं वो क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल को हम कहाँ कहाँ और कैसे यूज करते हैं, ठीक है? ओके अब देखो बेसिक जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं लाइक LKG, ठीक है, UKG क्लासेस जो होती है, प्री प्राइमरी क्लासेस जो होती हैं, ठीक है, उन क्लासेस में या प्राइमरी क्लासेस में जब हम होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि अल्फाबेट्स क्या है, और हमें पता होता है कि 26 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, जिनमें से 5 अल्फाबेट्स क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं, और बाकी के सब अल्फाबेट्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है? अब वॉवल्स कौन से होते हैं? वॉवल्स देखो बहुत सिंपल तरीका है, जब भी आप वॉवल्स को प्रोनाउंस करते हो ना, तो ये ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनको प्रोनाउंस करने के लिए आपको अपने माउथ के डिफरेंट पार्ट्स को यूज नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट यूजिंग योर टंग while pronouncing these words. Your lips are not touching each other. They are not touching each other while while pronouncing these words. For example, A, E, I, O, U. It is just the sound that is coming out of your throat. That's it. ठीक है? इसमें आपके माउथ के कोई भी पार्ट की मूवमेंट नहीं हो रही है। बट अगर आप बी बोलोगे, अगर आप पी बोलोगे, यू कैन नॉट से दीज वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स आप इनको माउथ के डिफरेंट पार्ट्स को यूज किए बिना नहीं बोल सकते। डेफिनेटली द साउंड इज कमिंग फ्रॉम योर थ्रोट एज वेल यहाँ पे, बट द थिंग इज आपको अपने माउथ के पार्ट्स को भी क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्रोनाउंस पी, तो आपके लिप का जो रहेगा वो मूवमेंट रहेगा, ठीक है? योर बोथ लिप्स विल टच ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से टी, तो योर टंग विल टच द रूफ ऑफ योर माउथ, राइट? तो जहां पे भी बेसिकली ऐसे वर्ड्स, जहां पे बेसिकली प्रोनाउंसिएशन जिनकी विदाउट यूजिंग द माउथ पार्ट्स हो रही है और एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ हो रही है, वो वर्ड्स क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं। लेकिन ऐसे वर्ड्स जहां पे आप बेसिकली अपने माउथ के पार्ट्स को यूज कर रहे हो या किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, उनको आप बेसिकली क्या बोलते हो? कॉन्सोनेंट बोलते हो, ठीक है? आई होप वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा सबको, ठीक है? ओके तो वॉवल्स बेसिकली क्या होते हैं? वॉवल्स आर ऐसे अल्फाबेट्स जिनका प्रोनाउंसिएशन में आप बिना माउथ के पार्ट्स को यूज किए या बिना किसी भी माउथ में ऑब्स्ट्रक्शन को लगाए आप क्या करते हो? प्रोनाउंस करते हो। बट कॉन्सोनेंट्स आर दोस पर्टिकुलर अल्फाबेट्स जहां पे आपका प्रोनाउंसिएशन तो हो रहा है बट यू आर यूजिंग द पार्ट्स ऑफ योर माउथ, या देयर इज सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज हैपनिंग इन योर माउथ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, योर टंग इज टचिंग द रूफ ऑफ योर माउथ, राइट? तो इस तरीके से आप देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, इन वर्ड्स को आप खुद से प्रोनाउंस करके देखना, आप इसको थ्रोट से बेसिकली क्या करोगे? आप इसकी साउंड आएगी, इसको प्रोनाउंस आप थ्रोट से करोगे। तो ऐसे वर्ड्स जो वॉवल्स हैं उनके साथ हम हमेशा एन आर्टिकल को यूज करते हैं। ये बहुत बेसिक है, जो हम बहुत छोटी क्लास लाइक थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन स्टैंडर्ड्स में हम पढ़ के आए हैं। और बाकी के जो अल्फाबेट्स होते हैं यानी कॉन्सोनेंट्स, उनके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? ए आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है? तो ये था बेसिक जो आप सबको ऑलरेडी पता था, ठीक है? इसको मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर दिया। ओके अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम डायरेक्टली किस चीज पे स्विच करेंगे? वी विल बी स्विचिंग ऑन टू द रूल्स दैट आर देयर, ठीक है? तो अब देखो व्हाट इज रूल नंबर 1। यहाँ पे रूल नंबर 1 बेसिकली क्या है, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, बट स्टिल आई हैव मेंशन्ड इट। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? एनी वर्ड विच इज अ वॉवल एंड इट्स साउंड व्हाइल स्पीकिंग इज ऑब्स्ट्रक्शनलेस यूजेस एन। तो मतलब कोई भी वॉवल अगर होगा तो आप उसके साथ क्या यूज करोगे? एन यूज करोगे। इतना सिंपल है ये रूल नंबर 1, ठीक है? जैसे कि एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एन एग, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एन आइसक्रीम, ठीक है? तो हो गया AEIOU, ठीक है? तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये क्या है? वॉवल्स है, ठीक है? अब देखो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि कोई भी वो अल्फाबेट जो कॉन्सोनेंट है और उसकी साउंड जो है जब हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आ रही है, तो ऐसे पर्टिकुलर अल्फाबेट के साथ या कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अ कार, अ मैन, अ बॉय, अ डॉग, ठीक है? उसके बाद कुछ भी और ले लो, अ लैपटॉप, ठीक है? उसके बाद अ न्यूज
सॉरी द न्यूज़पेपर हो जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक, बट देन इफ यू आर नॉट नेमिंग द न्यूज़पेपर तो अ न्यूज़पेपर, ठीक है, अ न्यूज़पेपर होगा बिकॉज वी आर नॉट मेंशनिंग द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर हियर। यहाँ पे न्यूज़पेपर के साथ मैं ए यूज कर रही हूँ, देख लो क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ द न्यूज़पेपर इज नॉट मेंशन्ड, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद बेसिकली अ बुक, ठीक है, अ पेन, ठीक है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं, किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स के एग्जाम्पल हैं, जो बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं, ए यूज कर रहे हैं। हर एक कॉन्सोनेंट के साथ आप क्या यूज करोगे, ए यूज करोगे, और हर एक वॉवल के साथ आप क्या यूज करोगे, एन यूज करोगे, ठीक है। ये दोनों रूल्स बहुत सिंपल थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, और मेरे से किसी ने एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर ये पूछा भी था कि हम हमेशा वॉवल्स के साथ, स्पेशली वॉवल यू के साथ एन ही यूज करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। आप हमेशा यू के साथ एन नहीं यूज करोगे, आप ए भी यूज करते हो। क्यों यूज करते हो, मैंने आपको बोला था कि उसका लॉजिक मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो वो लॉजिक क्या है, बेसिकली वो लॉजिक इस रूल नंबर 3 में है। देखो वो क्या बोल रहा है रूल नंबर 3 में, वो रूल नंबर 3 में ये बोल रहा है एनी वर्ड विच इज अ वॉवल, मतलब कोई भी वर्ड जो बेसिकली क्या है, वॉवल है, ठीक है, बट वो किसकी तरह साउंड कर रहा है, जब हम उसको बोलते हैं तो वो कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंसिएशन की आवाज आ रही है उसकी, तो उस केस में उस पर्टिकुलर वॉवल के साथ हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ओके, फॉर एग्जाम्पल अ यूनियन, ठीक है, दिस इज अ यूनियन, अ यूनिक, ठीक है, अ यूरोप। अब इसको ईरोप नहीं बोलोगे आप, AEIOU होता है ना, तो ईरोप तो नहीं बोलते आप, इसको यूरोप ही बोलते हो। तो उस केस में आप इसके साथ क्या यूज करोगे, ए अल्फाबेट। तो जब भी आप किसी ना किसी वर्ड में वॉवल को प्रोनाउंस कर रहे हो, बट वो वॉवल जो है वो उसकी साउंड ऑब्स्ट्रक्शन लेस नहीं आ रही है, ठीक है, वो कैसे आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आ रही है। यूनिक, व्हेन यू से यूनिक योर टंग टचेस द रूफ ऑफ योर माउथ, व्हेन यू से यूनियन, यूनियन, तो आपके लिप्स का मूवमेंट हो रहा है, तो जो साउंड है वो ऑब्स्ट्रक्शन लेस नहीं है, इट इज कमिंग विद द ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। तो ऐसी साउंड जो वॉवल की तो है, आप वॉवल को प्रोनाउंस तो कर रहे हो, बट इट इज साउंडिंग लाइक अ कॉन्सोनेंट, मतलब उसको प्रोनाउंस करते हुए आपका माउथ का जो है वो मूवमेंट होगा। साउंड जो है वो सिर्फ थ्रोट से नहीं आ रही है, आपके माउथ का मूवमेंट इज हैपनिंग। ऐसे वॉवल्स के केस में या ऐसे वॉवल से बने हुए वर्ड्स के केस में आप ए जो है आर्टिकल यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल अ यूनियन, अ यूनिक, अ यूरोप, और उसके बाद अ यूनिकॉर्न, ठीक है। तो इस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, अ यूज करोगे, एंड यू विल नॉट यूज एन विद दीज वर्ड्स, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ओके। अब इसी तरीके का सेम रूल जो है वो रूल नंबर 4 है, ठीक है। रूल नंबर 4 देखो क्या बोलता है, रूल नंबर 4 जो है वो ये बोलता है, जैसे हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा रूल नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ ऐसे वॉवल्स हैं जो कॉन्सोनेंट की तरह क्या करते हैं, जब हम उनको बोलते हैं, जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, तो वो कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करते हैं। तो उन वॉवल्स के साथ हम एन ना यूज करके क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। सिमिलरली रूल नंबर 4 क्या बोलता है, रूल नंबर 4 बोलता है कि कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली हैं तो कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, लेकिन वो साउंड किसकी तरह करेंगे, वॉवल की तरह। तो उन कॉन्सोनेंट्स के साथ फिर आप ए यूज ना करके क्या यूज करते हो, एन यूज करते हो, ठीक है। तो ये दोनों रूल जो है एक तरीके से कॉन्ट्ररी टू ईच अदर हैं, ठीक है, बट ये रूल जो है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको दोनों रूल्स जो है याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्सोनेंट्स जिनकी साउंड ऑब्स्ट्रक्शन लेस आ रही है, वॉवल की तरह आ रही है, जब आप उस वर्ड को, उस कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस कर रहे हो तो आपको वॉवल वाला साउंड आ रहा है, तो उस केस में आप उस कॉन्सोनेंट के साथ ए यूज ना करके क्या यूज करोगे, एन यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखो, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे थे अ यूनिकॉर्न, ठीक है, अ यूनियन, अ यूरोप, ठीक है। और हमने बेसिकली क्या एग्जांपल देखा था, और हमने आई गेस ये एग्जांपल देखे थे, अ यूनियन, अ यूनिकॉर्न, अ यूरोप, एंड व्हाट एल्स, अ यूनिक, आई गेस यही देखा था, है ना। तो ये एग्जांपल्स जैसे हमने यहाँ पे देखे थे, पर यहाँ वैसे यहाँ पे हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स। अब हम इनको देख लेते हैं। देखो जैसे एन एम ए, जब आप एम ए बोलती हो तो आवाज क्या आ रही है, ए, ठीक है, एन एम ए, ठीक है।
उसके बाद जब आप बोलते हो एन MBA, तो इट इज एन MBA। क्यों? क्योंकि यहाँ जब आप इसको M को प्रोनाउंस करोगे तो M की आवाज जो है वो A की तरह साउंड होगी, राइट? A इज AEIOU। नाउ दिस इज नॉट दिस वन A, दिस इज दिस वन A। ठीक है, I की तरह, जैसे A आइसक्रीम, फॉर एग्जाम्पल एन आइसक्रीम, एन MBA, तो वो दोनों सिमिलर सा साउंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल एन IAS, ठीक है, एन MBA, एन IAS, इट इज प्रोनाउंसिंग, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है दैट इज क्वाइट सिमिलर, एन MBA, एन IAS, ठीक है। उसके बाद देखो एन SI, राइट? तो इस केस में भी आप बेसिकली क्या यूज कर रहे हो? एन यूज कर रहे हो, एन SI। लेकिन अगर आप इसको फुल फॉर्म बोलते, सब इंस्पेक्टर बोलते, तो आप इस केस में बेसिकली एन को यूज नहीं करते, बट एन SI, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है, और जब आप उस शॉर्ट फॉर्म को प्रोनाउंस कर रहे हो तो इट इज साउंडिंग लाइक अ वॉवल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NSP, यहाँ पे भी SP, ठीक है, एक ही साउंड करेगा वो। ठीक है, एन एक्समास, ठीक है, एक्समास, यहाँ पे भी बेसिकली एक ही तरह साउंड कर रहा है वो, तो एन एक्समास ट्री, राइट? एन एक्सरे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे आप बेसिकली क्या यूज करते हो, जो आपके ये है तो कॉन्सोनेंट्स, बट ये आप जब इनको प्रोनाउंस करते हो तो ये साउंड किसकी तरह करते हैं? वॉवल की तरह। और इनका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो ए की साउंड देता है, राइट? इट गिव्स द साउंड ऑफ ए। तो उस केस में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? ऐसे कॉन्सोनेंट के साथ भी बेसिकली एन आर्टिकल को यूज करते हैं, राइट? बट नॉट ए और एन इज यूज बिफोर द एब्रीविएशन, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द साउंड। फिर उसमें वो एक चीज और बोल रहा है, देखो, वो बोल रहा है हमेशा ए या एन नहीं यूज करते आप एब्रीविएशन के साथ। जैसे यहाँ पे ये जो एब्रीविएशन दी हुई है, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं, हमेशा आप इनके साथ ए या एन नहीं यूज करते। वो किस चीज पे डिपेंड करता है? साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। कैसी साउंड? कि वो जो कॉन्सोनेंट उस पर्टिकुलर वर्ड में, फॉर एग्जाम्पल इस वर्ड में तो चलो वॉवल यूज हो रहा है, बट इस वर्ड में जो कॉन्सोनेंट यूज हो रहा है उसकी साउंड कैसी है? क्या वो वॉवल की तरह साउंड कर रहा है? अगर वो वॉवल की तरह साउंड कर रहा है और आवाज जो है वो आपके थ्रोट में से आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन लेस आवाज आ रही है, आपकी माउथ की मूवमेंट्स नहीं हो रही MBA को बोलते हुए, ठीक है, BA अगर होता सिर्फ, ठीक है, तो उस केस में अगर सिर्फ BA होता तो उस केस में आप A यूज करते, बिकॉज जब आप B को प्रोनाउंस करते हो तो आपका माउथ जो है उसमें मूवमेंट होगा। BA, उसको प्रोनाउंस करके देखो, BA, राइट? तो आपका माउथ या लिप का मूवमेंट होगा, हेंस इसके साथ मैंने A आर्टिकल यूज किया। बट यहाँ पे जब MBA आप बात करते हो तो M, ठीक है, उसको बोलने में जो फर्स्ट वर्ड है प्रोनाउंसिएशन है, उसको बोलने में आपके थ्रोट से साउंड आती है, ठीक है, तो इट इज साउंडिंग लाइक अ वॉवल। ठीक है, ये आपको बोल के समझना पड़ेगा, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आप ए या एन यूज करोगे बिफोर एब्रीविएशन, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो भी कॉन्सोनेंट यूज हुआ है उस एब्रीविएशन में, क्या वो वॉवल की तरह साउंड कर रहा है? इफ इट इज साउंडिंग लाइक अ वॉवल, देन यू विल यूज एन विद द कॉन्सोनेंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन MA इन इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे BA यूज हुआ, बट BA के साथ तो मैंने एन यूज नहीं किया, बिकॉज इसको जब आप प्रोनाउंस करोगे BA, तो आपके लिप की मूवमेंट होगी और आपके लिप्स विल टच ईच अदर, राइट? तो वो कॉन्सोनेंट की तरह ही साउंड कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए ही यूज किया। हर अंकल इज एन MLA, ठीक है, तो एन MLA जब आप बोलते हो तो एल के टाइम पे जरूर आपके माउथ में ऑब्स्ट्रक्शन की फीलिंग आएगी, बट जब आप M बोलते हो तो उस केस में आपका माउथ ऑब्स्ट्रक्शन लेस जो है M को प्रोनाउंस करता है। ठीक है, उसके फॉर एग्जाम्पल अब MLA को देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली अगर होता तो उस केस में मैंने ए यूज किया। ठीक है, हर अंकल इज अ मेंबर, मेम, तो म इज अ कॉन्सोनेंट, म M की ही साउंड कर रहा है यहाँ पे, वो मेंबर बोलते हुए वो M को M की तरह ही साउंड कर रहा है, म, राइट? अ मेंबर, ठीक है, अ मेंबर, इट इज नॉट साउंडिंग लाइक, देखो मेंबर बोलते हुए जो फर्स्ट वर्ड है मेंबर, इट इज नॉट साउंडिंग लाइक अ वॉवल, हेंस मैंने यहाँ पे बेसिकली कोई भी आर्टिकल जो है एन आर्टिकल वो यूज नहीं किया, और यहाँ पे मैंने ए आर्टिकल ही यूज किया है। बट सेम वॉइस M, म की जो सेम वॉइस है वो MLA प्रोनाउंस करते हुए नहीं आती है, राइट? ठीक है, वो M बनता है, वो M बनता है, इट इज नॉट मेम, मम। ठीक है, मेंबर को जब आप प्रोनाउंस करोगे तो फर्स्ट वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन होगी फर्स्ट अल्फाबेट की वो डिफरेंट होगी। MLA को जब प्रोनाउंस करोगे तो फर्स्ट अल्फाबेट की जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज, राइट? इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू बाय एन एक्समस ट्री, अब एक्स तो जो है वो तो बेसिकली कॉन्सोनेंट है, बट जब मैं एक्स बोलती हूँ तो ई की आवाज आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एन यूज किया, राइट? He wants to buy an Xmas tree, right? He is an IAS officer, ठीक है, तो आई तो वैसे भी वॉवल है तो हम उसके साथ हमेशा एन यूज करते हैं, बट यहाँ पे an IAS officer, right?
वीना इज एन एल एल, देखो LIC एजेंट, तो यहाँ पे भी एक ही आवाज आ रही है, एन LIC एजेंट, राइट? द मैन स्टैंडिंग ओवर देयर इज एन RAS ऑफिसर, RAS, ठीक है, RAS, जब मैं आर को प्रोनाउंस कर रही हूँ तो एक ही साउंड कर रहा है वो, हेंस यहाँ पे मैंने एन यूज किया। ठीक है, तो आपको ये दोनों रूल्स जो है ये थोड़ा सा ध्यान में रखने पड़ेंगे। कैसे ध्यान में रखोगे? रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 ये था कि जब भी आप वॉवल को प्रोनाउंस करो, और वॉवल जो है कॉन्सोनेंट की तरह अगर साउंड कर रहा है, मतलब वॉवल को बोलते हुए आपके माउथ में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, आपका माउथ जो है वो मूवमेंट कर रहा है, चाहे आपके लिप्स मूव कर रहे हैं या आपका टंग मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली उस ऐसे वॉवल के साथ आप क्या यूज करोगे? ए यूज कर सकते हो। लेकिन अगर रूल नंबर 4 की बात हम करें, तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? ऐसा कॉन्सोनेंट जो बेसिकली किसकी तरह साउंड करे? वॉवल की तरह साउंड करे, ठीक है, मतलब उसको बोलते हुए आपके माउथ से, मतलब जो भी इनिशियल वर्ड होगा, वर्ड अल्फाबेट होगा वर्ड का, ठीक है, उसको बोलते हुए आपके माउथ से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही है, कोई भी मूवमेंट नहीं आ रही, फर्स्ट जो अल्फाबेट है उसकी साउंड डायरेक्टली आपके थ्रोट से आ रही है, उस केस में उस कॉन्सोनेंट के साथ आप क्या यूज करोगे? आप एन यूज करोगे। ठीक है, आई होप दिस रूल नंबर 4 इज क्लियर। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट हाउ द वर्ड इज साउंडिंग, उसको बोल के प्रोनाउंसिएशन उसका कैसा लग रहा है। ठीक है, बताओ ये सब, ये दोनों रूल सबको क्लियर हुए हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको आपको बोल के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट ये दोनों रूल याद रख लेना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में आए तो आपको ऐसा लगेगा यार M जो है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं कि एन यूज होता है, इसलिए एन यूज नहीं होगा, तो आप ए यूज करके आओगे और वो क्वेश्चन पेपर में गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये 2 और यहाँ पे रूल नंबर 3 and 4 आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, एंड आई गेस आपको इनको याद रखना चाहिए। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, इन दोनों रूल्स में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम इन दीज रूल्स, और शैल वी मूव अहेड? चलें आगे? इफ यू वांट मी टू प्रोसीड द क्लास, प्लीज चैट बॉक्स में कंटिन्यू मैसेज लिख दीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। उसके बाद हम रूल नंबर 5 पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली कुछ अल्फाबेट्स के साथ डील करेंगे रूल नंबर 5 में। ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। ओके, सो आई गॉट दिस वन मैसेज टू कंटिन्यू, राइट? ओके, चलिए, अब देखो रूल नंबर 5 क्या बोलता है। रूल नंबर 5 में बहुत सिंपल है। देखो, यू अल्फाबेट को लेके बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, है ना, कि यू के साथ, यूनियन के साथ हमने ए क्यों यूज किया। देखो, लॉजिक रूल नंबर 3 में ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ठीक है, बट स्टिल रूल नंबर 5 में हम स्पेसिफिकली देख लेंगे इस पर्टिकुलर अल्फाबेट से रिलेटेड क्या डिटेल्स है। ठीक है, देखो, अब यू जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में यू वर्ड से बेसिकली बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब दो तरीके के वर्ड्स बनेंगे। एक ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको जब आप प्रोनाउंस करोगे तो वॉवल की साउंड आएगी, और एक ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको आप प्रोनाउंस करोगे तो कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी। ठीक है, तो जब कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो आप क्या यूज करोगे? ए यूज करोगे, और जब वॉवल की साउंड आएगी तो आप क्या यूज करोगे? एन यूज करोगे। ठीक है, अब जब यू वर्ड से कोई भी, यू अल्फाबेट से जब भी कोई वर्ड बनेगा इंग्लिश में, वॉवल की साउंड जब आएगी तो वो अ की तरह आएगी। देखो, अम्ब्रेला, तो जब आप अम्ब्रेला को प्रोनाउंस कर रहे हो तो अ से शुरू हो रहा है ना, अम्ब्रेला, इसको आप उम्ब्रेला तो नहीं बोलोगे, यूम्ब्रेला भी नहीं बोलोगे। ठीक है, यू से शुरू है ना, तो यूम्ब्रेला भी नहीं बोलते हम इसको, अम्ब्रेला ही बोलते हैं ना। तो अ की तरह साउंड कर रहा है वो, अ क्या है? वॉवल है, AEIOU, अ इज वन ऑफ द वॉवल, राइट? तो अ क्या है यहाँ पे? वॉवल है, हेंस इसके साथ क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। तो जब भी यू अल्फाबेट का कोई भी ऐसा वर्ड होगा, से बना हुआ कोई भी ऐसा वर्ड है जो अ की तरह साउंड कर रहा है बिगिनिंग में, अम्ब्रेला, अंपायर, तो उस केस में आप एन अल्फाबेट को क्या करोगे? यूज करोगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा वर्ड बनता है जो य की तरह साउंड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूनियन, यूनिक, यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यूनिकॉर्न, अब यहाँ पे य की तरह साउंड कर रहा है। ठीक है, य जो है दैट इज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, हिंदी में भी एक कॉन्सोनेंट होता है, हिंदी लैंग्वेज में बेसिकली मैंने वॉइसेस को लिखा हुआ है बिकॉज मेरा नेटिव लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज में य को साइन कर रहा है, सुनो ना, यूनियन, यूनिवर्सिटी,
आप इसको यूनियन तो नहीं बोल रहे, ठीक है, यूनिक, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यहाँ पे यू वाई की साउंड कर रहा है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग आप ऐसे भी नहीं लिखोगे, बट इट इज प्रोनाउंसिंग लाइक यू, यू मतलब वाई ओ यू की तरह वो प्रोनाउंस कर रहा है। वाई क्या होता है आपका, आपका कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे क्या यूज किया, ए यूज किया, ठीक है, यूनियन। अब यूनियन को आप ऐसे तो नहीं लिखोगे यू के साथ यूनियन, राइट, बट इट इज साउंडिंग लाइक वाई ओनली ना, ठीक है, और वाई क्या है आपका कॉन्सोनेंट। अब इसको हिंदी में य बोलते हैं, इंग्लिश में वाई बोलते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में अ बोलते हैं, हिंदी में अ बोलते हैं, इंग्लिश में ए बोलते हैं, ठीक है। तो यू अल्फाबेट से जो भी वर्ड्स बनेंगे, दो तरीके के वर्ड्स बनेंगे, एक कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करेगा, वाई की साउंड देगा आपको, और एक जो है वो वॉवल की तरह साउंड करेगा, ए की साउंड देगा आपको। तो जब वॉवल की साउंड आएगी आप ए यूज करोगे, जब कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी आप क्या यूज करोगे, अ यूज करोगे, जैसे यहाँ पे यूज किया, ठीक है। आई होप ये यू के केस वाला एक्सेप्शन सबको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स क्यों हैं, ये वॉवल होने के बाद भी मैं इनके साथ ए को यूज क्यों कर रही हूँ। सो दिस वाज द बेसिक लॉजिक जो मैं उस दिन आपको कह रही थी कि गिव मी सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन यू, लेकिन एक बार हमें चैप्टर में थोड़ा सा प्रोसीड करने दो। आई होप ये यू अल्फाबेट वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बताओ अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है। जब वो वाई की तरह साउंड करेगा ना, कोई भी ऐसा यू से बना हुआ, यू अल्फाबेट से बना हुआ वर्ड जब वाई की तरह साउंड कर रहा है, तो उसमें सिंपल तरीके से आप लोग यूनियन, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न, आप उनमें सिंपल तरीके से क्या यूज करोगे, ए यूज करोगे, ठीक है, कोई वॉवल यूज नहीं करोगे। कुछ और कंफ्यूजन जल्दी से बता दो ताकि हम लोग रूल नंबर 6 देखें। ओके कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो अब हम ना ऐसे ही सिमिलर लाइंस पे एक और अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एच अल्फाबेट, ठीक है। एच अल्फाबेट भी आपको नॉर्मल, अगर कोई भी आप वर्ड आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको लगेगा एच जो है वो बेसिकली क्या है, दैट इज अ कॉन्सोनेंट, राइट। तो आप उसके साथ क्या यूज करोगे, ए यूज करोगे, और लॉजिक ठीक भी है क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो ए ही यूज होना चाहिए। बट देन जो ग्रामर है ना, ग्रामर में एच वर्ड को लेके भी एक्सेप्शन है। देखो, एच एक ऐसा अल्फाबेट है जिससे दो तरीके के वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। एक ऐसे वर्ड्स बनेंगे जो आपको ह की साउंड देंगे, और एक ऐसे वर्ड्स बनेंगे जो आपको ओ की साउंड देंगे, ठीक है। या फिर उनका उनमें जो एच होगा वो बेसिकली क्या होगा, साइलेंट होगा, ठीक है। तो दो तरीके के वर्ड्स बन रहे हैं, वन इज जो आपको ह की साउंड देंगे, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, ठीक है, यहाँ पे हॉर्स जो है वो बेसिकली कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है आपको, हॉर्स। तो आपको ह यानी एच में से एच की ही आवाज आ रही है, हॉर्स, हाउस, राइट। तो इस तरीके से जब भी आपको ह मतलब एच में से, जब एच की तरह ही एच साउंड करेगा, मतलब एच वर्ड से जो भी, एच अल्फाबेट से जो भी वर्ड बना है वो एच की तरह यानी कॉन्सोनेंट की तरह ही साउंड कर रहा है, तो उसके साथ ए यूज करना। बट जब एच वर्ड को से आप ऐसा वर्ड प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें एच वर्ड साइलेंट हो रहा है, ठीक है, और उससे नेक्स्ट जो भी वर्ड यूज किया हुआ है वो वॉवल की साउंड कर रहा है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, एन यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल एन आर, अब इसको आप हावर तो नहीं बोलते, ठीक है, आर क्या होता है, घंटे, तो आप उसको हावर तो नहीं प्रोनाउंस करते, आप उसको आर ही बोलते हो ना, ठीक है। तो एन, तो किस क्या यूज करोगे, एन आर ही बोलोगे, ठीक है। अब एच क्या है तो कॉन्सोनेंट, बट इसमें एच साइलेंट है, और आपको किस चीज की वॉइस आ रही है नेक्स्ट, आपको ओ की, एन आर, ठीक है। उस तरीके से आई जस्ट होप ये समझ आया होगा सबको। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ऑनररी, जब इसको मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ तो इट इज ऑनररी, इसमें एच जो है वो क्या है, साइलेंट है, आप इसको होनोररी तो नहीं बोलोगे, ठीक है, तो वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत हो जाएगी, इट इज ऑनररी, राइट। तो उस केस में भी आप इसके साथ क्या यूज करोगे, एन अल्फाबेट यूज करोगे। उसके उसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड इज हियर, नेक्स्ट वर्ड इज हियर, हियर क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में जो भी आपका डिसेंडेंट है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हियर बोलते हैं, ठीक है। और वहां पे भी आप उसको हायर या हियर नहीं बोलोगे, ठीक है, उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होगा दैट इज हियर, ठीक है। तो उस तरीके से आप बेसिकली क्या करोगे, इसको प्रोनाउंस करोगे, और इस केस में भी आप क्या यूज करोगे, एन अल्फाबेट यूज करोगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेसिकली क्या है, नेक्स्ट जो है दैट इज ऑनेस्ट,
अब इसको हॉनेस्ट तो नहीं बोलते, ऑनेस्ट ही बोलते हैं। तो ऑनेस्ट जब आप प्रोनाउंस करोगे तो आप उसके साथ कौन सा वो यूज करोगे, आप बेसिकली क्या यूज करोगे, आप एन अल्फाबेट को बेसिकली क्या करोगे, यूज करोगे, राइट। ओके, तो एच वर्ड के साथ भी, एच अल्फाबेट के साथ भी दो तरीके के वर्ड्स बनते हैं। एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें एच जो है वो साइलेंट है, और जो नेक्स्ट अल्फाबेट वर्ड में यूज किया है वो आपको वॉवल की साउंड दे रहा है, उस केस में एन यूज करोगे। अगर आपको एच कॉन्सोनेंट यानी एच की तरह ही साउंड कर रहा है तो आप ए यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हॉर्स, हाउस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही मैन, ठीक है, एक वो आता था ना छोटे होते हुए एनिमेटेड सीरीज आती होती थी ही मैन, तो ही मैन इज ही, ठीक है, तो उस केस में ही मैन, एन ही मैन तो नहीं होगा, ए ही मैन ही होगा, बिकॉज ह को ही साउंड कर रहा है वो, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली आपको एच अल्फाबेट से रिलेटेड दोनों कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या अल्फाबेट मेंशन्ड है, नेक्स्ट ओ अल्फाबेट के केस में भी हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। देखो, ओ अल्फाबेट के केस में दो तरीके से प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है, दो तरीके के वर्ड्स बनते हैं। नंबर वन होगा जिनकी प्रोनाउंसिएशन करते हुए आपको फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो अ की साउंड देगा। फॉर एग्जाम्पल अनियन, आउल, तो अ की साउंड आ रही है ना, ए की साउंड आ रही है ना, अनियन, आउल। अब उसको लिखते आप अनियन नहीं हो, ऑब्वियसली ओ से ही शुरू होता है, बट उसको प्रोनाउंस करते हुए आप क्या बोलते हो, अनियन, राइट। उसको ओनियन तो नहीं बोलोगे, दैट इज रॉन्ग। उसको उसको आउल, आउल होता है ना, इट इज आउल। मैं भी प्रोनाउंसिएशन भूल गई आप लोगों को समझाते हुए, इट इज आउल, राइट। तो उस केस में अ ही आपको फर्स्ट जो है वो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन में अ ही बेसिकली क्या हो रहा है, फर्स्ट वर्ड जो आपको सुनाई दे रहा है, राइट। तो जब भी अ की साउंड करेगा ओ अल्फाबेट से बना हुआ कोई भी वर्ड, उस केस में आप एन वर्ड को यूज करोगे, एन आर्टिकल को यूज करोगे। लेकिन ओ वर्ड से, ओ अल्फाबेट से बना हुआ कोई भी वर्ड जब वो यानी वी की साउंड करेगा तो आप क्या यूज करोगे, उसके साथ ए जो आर्टिकल है वो यूज करोगे। जैसे कि अ 1 रुपी नोट, अभी ऑन रुपी तो नहीं बोलते ना, आप इसको ऑन रुपी, आप इसको वन ही बोलते हो ना, तो वी की साउंड ही कर रहा है ना, 1 रुपी नोट, राइट। 1 रुपी नोट, 1 रुपी कॉइन, तो उस केस में आप ओ जो वर्ड है, आप वो जो अल्फाबेट है उसके साथ आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हो, ए आर्टिकल यूज करते हो, ठीक है। तो हमने आज 3 डिफरेंट अल्फाबेट्स पढ़े, यू पढ़ा, एच पढ़ा, ओ पढ़ा, और ये 3 अल्फाबेट्स आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे, बिकॉज दो तीनों अल्फाबेट्स के हमने दो दो केसेस पढ़े, जहां पे एक केस में वो कॉन्सोनेंट की तरह साउंड कर रहे हैं और उनके साथ ए आर्टिकल यूज हो रहा है, और दूसरे केस में वो वॉवल की तरह साउंड कर रहे हैं और उसके साथ एन आर्टिकल यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन पेपर में अगर एन आर्टिकल्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है और इन अल्फाबेट्स में किसी कोई भी आपको वर्ड गिवन है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक में, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड है जो इनमें से किसी अल्फाबेट को यूज करके बनाया गया है और उसके आगे आपसे पूछा कौन सा आर्टिकल आएगा, तो आप ये तीनों रूल्स को ध्यान रखोगे, उसको प्रोनाउंस करके देखोगे कौन सी साउंड आ रही है, उसके बाद जो है आप करेक्ट आर्टिकल को क्या करोगे, चूज करो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो ये जो थे, ये 3 जो स्पेसिफिक केसेस हैं आर्टिकल चैप्टर में 3 अल्फाबेट्स को लेके, वो इन 3 अल्फाबेट्स में, जिसमें से आपके 2 क्या हैं, वॉवल्स हैं, यू एंड ओ, एंड 1 इज योर कॉन्सोनेंट, राइट। आई होप आपको अब रूल नंबर 3 भी क्लियर हो रहा होगा और 4 भी जो है वो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और ये जो कुछ वर्ड्स हैं, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रूल्स ओनली, ठीक है। इनका जो लॉजिक है वो अंडरलाइन लॉजिक इन्हीं रूल्स में जो है क्या करता है, लाई करता है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब देखो रूल नंबर 8, व्हाट इज रूल नंबर 8, सी इट इज वेरी सिंपल रूल। वो देखो, आपको कभी भी कोई स्टेटमेंट दिया है या सेंटेंस दिया है, अब उस सेंटेंस में अगर आपको कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट गिवन है, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट गिवन है, तो आप उसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, द आर्टिकल यूज करोगे। लेकिन अगर आपको किसी चीज का प्राइस गिवन है तो उसके साथ आप या तो ए आर्टिकल यूज करोगे या एन आर्टिकल यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो सकता है यार, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी लीटर, इट कैन बी डजन, इट कैन बी मिलीलीटर, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट और क्या हो सकता है, मीटर हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर आपको गिवन है तो आप उसके साथ क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। देखो अब एग्जांपल, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, अब लीटर क्या है, यूनिट है, तो हेंस द लीटर, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइस, मिल्क इज सोल्ड 50 रुपीज अ लीटर, मतलब ₹50 पर लीटर, ₹50 पर लीटर,
तो अ लीटर मतलब 1 लीटर जो है वो बेसिकली किसके साथ कितने रुपए का मिल रहा है, 50 रुपीज का मिल रहा है। ऑल्दो यहाँ पे ये जो है आपका यूनिट मेंशन्ड है, बट जब भी आपको इस तरीके से, सी दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस, 50 रुपीज पर लीटर ऐसे भी लिखते हैं ना, मतलब अ लीटर 50 रुपीज अ लीटर का क्या मतलब है कि 1 लीटर मिल्क आपको कितने में मिल रहा है, 50 रुपीज में। तो जब आपको वन क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करना है तो आप उस केस में बेसिकली क्या यूज करते हो, आप बेसिकली अ आर्टिकल को यूज करते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डजन जो है वो बेसिकली क्या है, यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। आप डजन में खरीदते होगे ना बनानास, डजन कितने बनानास को रिप्रेजेंट करता है, 12। ठीक है, तो और इसी तरीके से आप बेसिकली जब एग्स लेते हो तो एग्स भी बेसिकली आप डजन में लेते हो, तो एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर, दिस इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब देखो अर्लियर द क्लॉथ वाज सोल्ड बाय द यार्ड। ठीक है, अब रुपीस है, अब रुपीस अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जहां आपको रुपी मेंशन करना है तो आप रुपी के साथ अ रुपी यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंड इट देयर कुड बी एनी एग्जाम्पल जिस सेंटेंस में आपको बेसिकली आपको रुपी वर्ड यूज किया गया, या कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपको प्राइस दिया गया किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस प्राइस से जस्ट पहले आप क्या आर्टिकल यूज कर सकते हो, अ आर्टिकल यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन की वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या रखोगे, याद रखोगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा रूल था, जब भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट गिवन है तो द आर्टिकल यूज करना। इन केस अगर प्राइस की बात हो रही है, रुपीस की बात हो रही है, तो अ या फिर एन आर्टिकल आप क्या करोगे, यूज करोगे। राइट, ओके। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट आर्टिकल काफी सिंपल है। देखो इसमें बेसिकली इसको ऑल एंड एनी बोलते हैं। ऑल एंड एनी का क्या मतलब होता है, जब भी आप ये आर्टिकल ये पर्टिकुलर रूल पढ़ोगे, इस रूल के हिसाब से ना आप ए आर्टिकल को या फिर द आर्टिकल को मतलब सिमिलर लाइंस में यूज कर सकते हो। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन कितने डॉग की बात कर रहे हैं, वन डॉग की बात कर रहे हैं, एनी डॉग। ठीक है, किसी भी डॉग की बात कर रहे हैं, कोई भी डॉग जो होगा वो फेथफुल ही होगा। ठीक है, अब वो डॉग चाहे मेरा पेट है, या वो मे बी आपके घर में कोई पेट अगर है तो उसकी बात कर रहे हो आप, या फिर अगर कोई भी स्ट्रीट डॉग है, अगर आपने उसको टेम किया हुआ है तो उस डॉग की अगर बात कर रहे हो, तो आप किसी भी डॉग की अगर बात कर रहे हो, इन जनरल डॉग की बात कर रहे हो। पहली बात तो यहाँ पे एक अननोन डॉग की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इन जनरल जब आप डॉग की बात कर रहे हो, किसी भी डॉग की, एनी डॉग की बात कर रहे हो, तो एनी के केस में भी आप बेसिकली अ आर्टिकल को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब द आर्टिकल कब यूज करते हो, जब स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है, ऑल द डॉग्स की जब भी बात हो रही है, तो उस केस में आप द आर्टिकल यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल द डॉग्स आर अ फेथफुल ब्रीड ऑफ एनिमल्स। अब वो कोई भी डॉग है, मतलब ऑल द डॉग्स ऑन द प्लैनेट, वो बेसिकली क्या है, फेथफुल है। तो यहाँ पे द डॉग्स क्यों मेंशन किया, क्योंकि ऑल की बात हो रही है। द डॉग्स आर अ फेथफुल ब्रीड ऑफ एनिमल्स। तो जब भी आपको ऑल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होगा, उस केस में आप द आर्टिकल को यूज कर सकते हो। और जब एनी मतलब किसी की भी अननोन अनस्पेसिफिक की बात हो रही है, तो उस केस में आप ओ आर्टिकल को यूज कर सकते हो। एंड को तब यूज करोगे जैसे हमने रूल्स पढ़ा, या तो वॉवल के साथ, या कोई ऐसा कॉन्सोनेंट है जो बेसिकली किसकी तरह साउंड कर रहा है, वॉवल की तरह, उस केस में आप एंड भी यूज कर सकते हो। तो ये रूल काफी सिंपल था, वैसे तो ये रूल मेंशन ही नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल आई हैव स्पेसिफाइड दिस रूल बिकॉज जनरल है, मतलब अंडरस्टूड है। इतने सारे जो हमने ए एंड के रूल्स पढ़े हैं, उसके बाद दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड कि जब भी कुछ जनरल चीज की बात हो रही है तो आप ए या एंड में से ही यूज करोगे। ठीक है, और स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है या ऑल क्वांटिटी में किसी चीज की बात हो रही है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, द आर्टिकल को यूज करोगे। राइट, आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। तो इसी के साथ हमारे जो रूल्स हैं, बेसिक जो रूल्स थे ए एंड एन आर्टिकल को यूज करने के, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करने के, वो यहीं पे खत्म होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर का एक पार्ट रहता है, दैट पार्ट इज जीरो आर्टिकल। अब जीरो आर्टिकल बेसिकली क्या है, ऐसा आर्टिकल, ऐसी जगह, ऐसा प्लेस, ऐसे वर्ड्स, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आप आर्टिकल्स को यूज ही नहीं करते। ठीक है, तो अब हम बेसिकली क्या देखेंगे, केसेस ऑफ ओमिशन देखेंगे। सो व्हाट वी विल स्टडी केसेस ऑफ ओमिशन। ठीक है, अब आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज नहीं होंगे, वो बेसिकली आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर रूल्स में समझ आ जाएगा। आई गेस 19-20 रूल्स हैं, आई डोंट नो कितने हैं, देखना पड़ेगा। तो आई गेस इट विल टेक वन मोर डे, 18 रूल्स हैं। ठीक है, तो आज का क्लास और कल का क्लास आई गेस लगेगा इसको खत्म करने में, चैप्टर को। ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ चैप्टर जब हम फिनिश कर लेंगे, केसेस ऑफ ओमिशन ऑफ आर्टिकल,
तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा नहीं होगा। आपको ये पता होगा कि द को कहाँ यूज करना है, आपको ये भी पता होगा कि ए या एन को कहाँ यूज करना है, और अगर आपके पास क्वेश्चन है तो थर्ड चीज आपको ये भी पता होगी कि आर्टिकल यूज करना भी है या नहीं करना, या एग्जामिनर ने ऐसे ही ब्लैंक दे दिया। क्योंकि आपका एक ऑप्शन ये भी तो आता है ना, नो इम्प्रूवमेंट इन सेंटेंसेस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उस केस में भी अगर ऐसा कुछ सेंटेंस आता है जहां पे वो आपको एक नो इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन देता है, फॉर एग्जाम्पल स्पॉटिफाई द एरर या स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरर यूज हो, यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा भी या नहीं होगा, राइट। तो वो केसेस भी पढ़ना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ये जो पार्ट था चैप्टर का ये भी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, वी डिड 24 रूल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड वी डिड 9 रूल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो टोटल हमने आपके बेसिकली कितने रूल्स पढ़े, आई गेस 33 रूल्स हो गए। 33 रूल्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर एंड देयर आर 18 मोर रूल्स जो हम पढ़ेंगे। तो कुल मिला के आपके 50 के आसपास रूल्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो हम कवर कर लेंगे, जिसमें हम सारा चैप्टर जो है वो कवर कर लेंगे, राइट। अब देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो हम आगे शुरू करते हैं। जितने भी अभी हमारे पास वी हैव 10 मिनट्स, राइट। तो जितने भी रूल्स होंगे 10 मिनट्स में उतना हम खत्म कर लेंगे आज। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, मीनवाइल आई एम जस्ट ड्रिंकिंग सम वाटर। आप लोग मुझे बताओ। Just let me know if there is any confusion with respect to any of the rules that are there. अरे कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, सब सो तो नहीं गए? ओके कंटिन्यू। ठीक है, चलो देखो, अब जो है हमने क्या पढ़ना है, ओमिशन के केसेस पढ़ने हैं, राइट। अब ओमिशन के केस में बेसिकली क्या है, सबसे पहला रूल देखो क्या गिवन है। जो सबसे पहला रूल गिवन है ना, वो ये बोल रहा है कि नो आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन स्टेटमेंट इज जनरल। ठीक है, एंड यूजेस एनी ऑफ दीज वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने वर्ड्स की लिस्ट भी दी हुई है। अगर आपका कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो इनमें से किसी भी वर्ड से शुरू हो रहा है, ठीक है, और स्टेटमेंट बहुत ही जनरल है, बहुत ही यूनिवर्सल सी स्टेटमेंट आपको दी हुई है, उस केस में आप कोई भी आर्टिकल को यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैन इज मोर्टल। अब ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इसको आप किसी भी टाइम एंड स्पेस में जाके वेरीफाई कर लो, ये बेसिकली जो है गलत प्रूफ नहीं होगी ये स्टेटमेंट। दिस इज यूनिवर्सली ट्रू, मैन इज मोर्टल, राइट। दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट एंड बेसिकली क्या है आपका यूनिवर्सली एप्लीकेबल सी स्टेटमेंट है, तो उस केस में आप बेसिकली कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो बहुत जनरल स्टेटमेंट्स हैं, मैन वर्ड से, विमेन वर्ड से, नेचर वर्ड से, लाइफ वर्ड से, डेथ वर्ड से, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन एंड सोसाइटी एंड वॉर। ठीक है, तो बेसिकली इन वर्ड से जब भी शुरू हो रही हैं तो आप उस केस में बेसिकली क्या करोगे, आप उस केस में कोई भी आपका आर्टिकल यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैन इज मोर्टल, अब इसमें आप ऐसे नहीं लिख सकते अ मैन इज मोर्टल या द मैन इज मोर्टल, यू डोंट हैव टू यूज एनी आर्टिकल हियर। साइंस इज अ बून, यहाँ पे भी नहीं आप लिखोगे। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पे भी आप आर्टिकल मेंशन नहीं करोगे। सो नो आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन द स्टेटमेंट इज जनरल, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, और इनमें से किसी भी वर्ड को बेसिकली क्या यूज कर रही है, राइट। इन पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में कुछ भी जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेथ इज इनएविटेबल। ठीक है, अब डेथ इज इनएविटेबल, अब इससे बेसिकली क्या हुआ, इससे बेसिकली ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है कि डेथ होनी ही होनी है, इट इज इनएविटेबल, रोक नहीं सकते। ठीक है, तो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ पे अ डेथ नहीं लिखा, द डेथ नहीं लिखा, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा, बिकॉज दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, राइट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन। देखो, अगर आपका कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेंटेंस, ऑल्दो हम एग्जाम्पल्स यहाँ कवर करेंगे, बट अभी के लिए मान लो कि ये कोई सेंटेंस गिवन है, ठीक है। और सेंटेंस में बेसिकली क्या है, एक नाउन मेंशन्ड होगा, और उस नाउन से जस्ट पहले आपके इन 3 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स यूज किए हुए हैं, सॉर्ट, काइंड या टाइप। ठीक है, इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड यूज किया हुआ है।
तो उस केस में आप इन वर्ड से जस्ट पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट। अब टाइप से पहले आप द टाइप नहीं लिखोगे, अ टाइप नहीं लिखोगे, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, राइट। फिर उसके बाद दिस इज माई काइंड ऑफ प्लेस, तो माई काइंड के साथ द काइंड नहीं लिखोगे ना, दिस इज माई द काइंड ऑफ प्लेस या माई अ काइंड ऑफ प्लेस। तो ये वर्ड्स जो है दे डोंट यूज एनी आर्टिकल इफ दे आर मेंशन्ड बिफोर द नाउन, राइट। तो इन चीजों को आप, इन तीन वर्ड्स को आप याद रखोगे अगर आपको कोई सेंटेंस एग्जाम में गिवन है और वहां पे इस तरीके से ये तीन वर्ड्स यूज किए हुए हैं, सॉर्ट, काइंड या फिर आपका टाइप वर्ड गिवन है विद अ नाउन फॉलोइंग इट, तो उस केस में आप बेसिकली इन वर्ड से जस्ट पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हो, ठीक है। अब इसमें कोई भी और एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल टाइप का हो गया, काइंड का हो गया। फॉर एग्जांपल दिस इज माय सॉर्ट ऑफ बुक, ठीक है। दिस इज माय सॉर्ट ऑफ बुक और दिस इज माय सॉर्ट ऑफ हॉबी, कुछ भी स्टेटमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ सॉर्ट से जस्ट पहले मैंने कोई भी आर्टिकल जो है वो बेसिकली यूज नहीं किया है, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स आप स्पेसिफिकली याद रखोगे, ठीक है। ओके, आई होप ये दोनों रूल्स क्लियर होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, राम, फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट अ, let me just write it again. He is not keeps roaming. I'm just making the examples on my own. तो आई डोंट नो, अजीब से एग्जांपल्स आ रहे होंगे आपको पढ़ने में, बहुत ऐसे लग रहा होगा कि मैम क्या लिख रही है, बट इट्स ओके बिकॉज दीज आर वेरी रैंडम एग्जांपल्स। आई एम नॉट फॉलोइंग एनी बुक टू गिव यू दीज एग्जांपल्स। देखो, ही इज नॉट टाइप ऑफ बॉय, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ही इज नॉट टाइप ऑफ बॉय हु कीप्स रोमिंग, ठीक है। मतलब वो पढ़ता भी है, रोम नहीं करता रहता, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई फील थिन sort of stretched after workout, ठीक है। अब यहाँ पे आई फील थिन sort of stretched, अब मैंने यहाँ sort से जस्ट पहले कोई अल्फाबेट यूज नहीं किया, ठीक है। ओके, अच्छा अगर देखो किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में सॉर्ट को यूज किया जाएगा या टाइप को यूज किया जाएगा या काइंड को यूज किया जाएगा और आपको लगेगा कि यार ये किसी डेफिनेट चीज की बात कर रहा है, उस केस में द आर्टिकल जरूर यूज कर लेना। ये फिर मैं आपको बोलूंगी कि डेफिनेट आर्टिकल के जो रूल्स हैं वो तब भी अप्लाई होंगे। आर्टिकल यूजुअली नहीं यूज होगा इनके साथ, लेकिन सेंटेंस अगर ऐसा आ जाता है एग्जाम में कि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन ही कर दिया कि फॉर एग्जाम्पल today is dash sort of day where, let me just write it very clearly. देखो, अब देखो, today is dash sort of day where the sun comes up only to heat, राइट। तो इस तरीके से अगर कुछ सेंटेंस आता तो यहाँ पे टुडे इज डैश सॉर्ट ऑफ डे, मैं यहाँ पे द लिखूंगी क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक डे की बात हो रही है। टुडे इज दैट सॉर्ट ऑफ डे, टुडे इज द सॉर्ट ऑफ डे। आज एक वो वाला स्पेसिफिक दिन है जहाँ पे सन सिर्फ हीट देने आता है, राइट। टुडे इज दिस सॉर्ट ऑफ डे। यहाँ पे मैंने द आर्टिकल क्यों यूज किया, क्योंकि एक स्पेसिफिक डे की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब भी स्पेसिफिसिटी आ जाएगी तो उस केस में द यूज कर लेना। बट अगर बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है जहां पे एक नाउन यूज किया है और इन वर्ड्स को यूज किया है, तो उस केस में आप बेसिकली नहीं यूज करोगे, ठीक है। दिस इज फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे दिस इज अ टाइप या द टाइप ऑफ स्टूडेंट जो है वो गलत हो जाएगा। दिस इज माई काइंड ऑफ प्लेस भी यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट देन द थिंग इज माई काइंड ऑफ स्पेस जस्ट, ठीक है। तो उस केस में आप कोई भी वो नहीं यूज करोगे, व्हाट डू यू कॉल इट, आर्टिकल यूज नहीं करोगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर। बस स्पेसिफिसिटी, डेफिनेट आर्टिकल यूज करने से पहले सिर्फ आपको ये देखना है स्पेसिफिक है या नहीं है, अगर नहीं है तो द यूज नहीं होगा, राइट। ओके, एंड दिस इज ओनली द लॉजिक दैट फॉलोज। अब देखो,
ये रूल जो है सिंपल है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है बट इजी है, ठीक है। देखो इसमें बेसिकली कह रहा है कि नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन, अगर नाउन से पहले कोई भी रैंक मेंशन किया गया या पोस्ट मेंशन किया गया या टाइटल मेंशन किया गया। मतलब एक सेंटेंस है, सेंटेंस में नाउन है, नाउन से जस्ट पहले कोई भी रैंक, अब रैंक तो कुछ भी हो सकता है, पोस्ट एग्जाम्पल देखेंगे, पोस्ट मेंशन किया या टाइटल मेंशन किया, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करोगे, कोई भी आर्टिकल को यूज नहीं करोगे। जैसे देखो पब्लिकेशन प्लेस्ड हिम इन द फर्स्ट रैंक ऑफ कंटेम्प्रेरी पोएट्स, अभी रैंक आया वर्ड, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि मैंने आपको बोला था किसी भी नाउन से पहले अगर ये 3 वर्ड्स मेंशन्ड हैं तो आप आर्टिकल को यूज नहीं करोगे। पर एक चीज नोटिस की है आपने, यहाँ पे द फर्स्ट, फर्स्ट के साथ मैंने द यूज किया, क्यों, क्योंकि हमने डेफिनेट आर्टिकल के रूल में क्या पढ़ा था कि फिजिकल पोजिशन के साथ हम द आर्टिकल यूज करते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, ठीक है, द टॉप, द बॉटम, द सेकंड लास्ट। तो ये देखो यहाँ पे वो रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन रैंक वर्ड से पहले नहीं यूज किया बिकॉज आर्टिकल ये बात बोल रहा है, ठीक है। बट अगर कोई स्पेसिफिक रैंक मेंशन्ड है, कोई स्पेसिफिक पोस्ट मेंशन्ड है या कोई स्पेसिफिक टाइटल मेंशन्ड है, उस केस में द आर्टिकल यूज कर लेना। देखो इसको मैं क्लियर करके फिर से समझा रही हूँ। अगर ये वर्ड्स जनरल कॉन्टेक्स्ट में मेंशन्ड है किसी सेंटेंस में, जहां पे रैंक, यहाँ पे रैंक वर्ड बहुत ही जनरल कॉन्टेक्स्ट में मेंशन्ड है, ठीक है, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक रैंक की बात नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एयर मार्शल, ठीक है, एयर मार्शल इज अ रैंक इन योर इंडियन एयरफोर्स, राइट। तो किसी स्पेसिफिक रैंक की बात नहीं हो रही है, किसी स्पेसिफिक हायरार्की की बात नहीं हो रही है, किसी स्पेसिफिक पोजीशन की बात नहीं हो रही है, किसी स्पेसिफिक टाइटल की बात नहीं हो रही है। तो उस केस में आप बेसिकली कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। जैसे ही स्पेसिफिसिटी आएगी, स्पेसिफिक पोस्ट मेंशन्ड होगी या स्पेसिफिक रैंक या स्पेसिफिक टाइटल मेंशन्ड होगा, द आर्टिकल यूज करोगे। जैसे देखो रमेश गॉट अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ कलेक्टर, यहाँ पे भी तो पोस्ट वर्ड है, तो द क्यों यूज किया, क्योंकि एक स्पेसिफिक पोस्ट की बात हो रही है, द पोस्ट ऑफ कलेक्टर इन द फर्स्ट इंस्टेंस। द फर्स्ट फिजिकल पोजिशन, जो डेफिनेट आर्टिकल का रूल है वो अप्लाई हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखो गांधी वॉज अकॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ महात्मा बाय रविंद्रनाथ टैगोर, अभी यहाँ द टाइटल क्यों यूज किया, क्योंकि महात्मा टाइटल जो है वो गांधी को ही मिला था, राइट। तो एक स्पेसिफिक टाइटल, एक पर्टिकुलर टाइटल की बात हुई, हेंस यहाँ पे द यूज किया, राइट। देखो हिज फादर हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ कर्नल, ठीक है। तो द रैंक स्पेसिफिक, उसने रैंक ही मेंशन कर दिया, स्पेसिफिक यहाँ टाइटल ही मेंशन कर दिया, स्पेसिफिक पोस्ट ही मेंशन कर दी। तो जब स्पेसिफाई हो जाएगा इस तरीके से सेंटेंस में, तो आप इन वर्ड्स के साथ द आर्टिकल को यूज करोगे, एल्स आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। अगर बहुत जनरल स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत जनरल है, पब्लिकेशन प्लेस्ड हिम इन द फर्स्ट रैंक ऑफ कंटेम्परेरी पोएट्स, ओके, तो यहाँ बेसिकली द फर्स्ट, फर्स्ट था तो द यूज कर लिया बिकॉज फिजिकल पोजीशंस के साथ यूज करते हैं, बट रैंक को बहुत जनरल कंटेक्स्ट में यूज किया, राइट। आई होप रूल नंबर 3 सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से स्पेसिफिक मेंशन किया जाएगा तो द यूज कर लेना इन वर्ड्स के साथ, नहीं तो मत करना, ठीक है। और एग्जाम में अगर यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आप देखोगे तो स्पेसिफाई किया होगा, अगर आंसर द मार्क कराना होगा एग्जामिनर ने या ऑथर ने, ऑथर ऑफ द बुक ने, या प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, तो डेफिनेटली वो स्पेसिफाई करेगा क्या पोस्ट है या क्या रैंक है या क्या टाइटल है, एल्स आप उसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करो, ठीक है। रूल नंबर 4 देखो, व्हाट इज रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 इज नो आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन if this, that, those, each, every, either, neither, my, our, your, his, her, their, ये वर्ड्स अगर यूज किए गए, तो मतलब अगर आप कोई भी ये वर्ड्स, कोई भी ऐसे प्रोनाउंस जब आप यूज करोगे सेंटेंस में, तो उनसे जस्ट पहले आप कोई भी आर्टिकल को यूज नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज माइन, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे दिस बुक इज अ माइन या दिस बुक इज द माइन। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड लिव्स इन दुबई, तो यहाँ पे माई के से पहले आपने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। इसी तरीके से आप बेसिकली कोई भी बेसिकली और सेंटेंस अगर लेते हो इनमें से किसी भी वर्ड्स में से, तो उस केस में भी बेसिकली क्या करोगे आप, द आर्टिकल जो है या कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल आई हर्ड एवरी वर्ड यू सेड, अब यहाँ पे आई हर्ड एवरी वर्ड यू सेड, एवरी वर्ड यूज किया मैंने, यहाँ पे मेंशन्ड है ना, बट आई हैव नॉट मेंशन्ड एनी आर्टिकल हियर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर।
कुछ और एग्जाम्पल्स अगर आपने देखने हैं, ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ प्रेजेंट. अब यहाँ ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ प्रेजेंट, बेसिकली कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है, ठीक है. आई हैव नॉट यूज्ड एनी आर्टिकल हियर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, नीदर मी और neither me nor she, neither me or nor she is going to the party, right? I hope it is clear. ठीक है, तो इस केस में भी आप नीदर वर्ड के साथ या किसी के साथ आप बेसिकली क्या यूज नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे. यू विल नॉट यूज एनी आर्टिकल देयर. फॉर एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. देखो, आई नीदर स्पीक पंजाबी नॉर पर्शियन. अब नीदर से पहले भी कोई मैंने वो यूज नहीं किया आर्टिकल, और नॉर से पहले भी नहीं यूज किया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आर गार्डन. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आर से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, तो इनमें से कोई भी वर्ड आप उठा के सेंटेंस फ्रेम करके देख लो. जैसे ये रैंडम सेंटेंसेस मैं फ्रेम कर रही हूँ, उनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. रूल नंबर 4 तक सबको आई जस्ट होप क्लियर होगा, ठीक है. और उसके बाद, हाँ, ये रूल में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट इज ऑलरेडी 10. तो रूल नंबर 5 से हम लोग क्या करेंगे, कल परस्यू करेंगे, और रूल नंबर 5 से परस्यू करके हम लोग कल इसको फिनिश ही कर देंगे. आई जस्ट होप हम इसको फिनिश कर पाए. बट येस, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द टाइम, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो हो सकता है अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे हम लाग कर जाएं, बट आई डोंट वांट दैट. आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस. सो कल हम लोग रूल नंबर 5 से शुरू करेंगे, राइट? अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो, else I am winding up the class and I'll see you tomorrow at the same time. बस आप इतना याद रखना, आर्टिकल्स में स्पेसिफिक अगर कुछ मेंशन किया जा रहा है ना स्टेटमेंट में, तो सिंपल बिना सोचे समझे द आर्टिकल यूज करना, ठीक है. अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया, जनरल सेंस में किया गया, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा ए यूज होगा, एन यूज होगा, या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, राइट? आई होप इट इज क्लियर. कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जस्ट लेट मी नो इफ आई कैन वाइंड अप द क्लास. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. Okay, then let's just wind up the class. I'll see you tomorrow in tomorrow's class. Thank you so much for joining the session. Thank you so much. Okay, ma'am. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Good night.